लॉकडाउन के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बंद है और जिसके कारण जो स्कूल बोर्ड शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को पका-पकाया भोजन मिलना बंद हो गया। बच्चों को पोषण से बचाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने जो है बच्चों के बीच पौष्टिक लड्डू बनाकर देने के निर्देश दिए हैं। सेब का गुणवत्तापूर्ण लड्डू नहीं बना पा रही। वहीं ओटीपी के कारण हर केंद्र पर 15 से 20 बच्चे पोषाहार के लाभ से वंचित हैं। एक तो मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए कि ओटीपी प्रक्रिया बिहार में जो अप्लाई की गई उसका कितना ज़्यादा विरोध हुआ। इसके बाद सरकार जो है दबी नहीं, सरकार झुकी नहीं एक तरफ से। अब ओटीपी प्रक्रिया की वजह से सबसे ज़्यादा समस्या जो है आंगनबाड़ी कर्मियों को, ज़ाहिर सी बात है नहीं कोई दिक्कत। अब ऐसे में समस्या लाभार्थियों को, अगर उनके पास मोबाइल नहीं है या फिर मोबाइल खराब है या किसी प्रकार से ओटीपी नहीं आ पा रहा है या फिर ओटीपी बताने में वो डरते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनको जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो बिहार में यही सिचुएशन हो गई है कि आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा काफ़ी विरोध किया गया कि भाई ओटीपी प्रक्रिया कैंसिल की जाए। समस्या ही बताई कि भाई ग्रामीण इलाके के लोग हैं या फिर ऐसे लोग इनके पास मोबाइल नहीं है, चलाना नहीं आता या फिर ओटीपी बताने में डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो बैलेंस कट जाए, उनका पैसा चला जाए। तो ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी जो सरकार नहीं मानी, ओटीपी प्रक्रिया चल रही है बिहार में और इसी वजह से जो जितने लाभार्थियों को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। और सेब का बताया जा रहा है, सेब का जो जिस तरीके से पोषण युक्त लड्डू बनाए जाने चाहिए वो भी नहीं बना पा रहे हैं, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। क्योंकि पोषण युक्त लड्डू बनाना आसान नहीं होता, उसमें कई सामग्री डलती है और जो सामग्री शासन द्वारा निर्धारित की गई वही सामग्री डालने का निर्देश दिया गया था। अब ओटीपी की भी समस्या है और यहाँ पर पोषण युक्त जो है लड्डू भी नहीं बन पा रहे हैं। और देखिए एक ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कल मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि आपके यहाँ नेटवर्क दुरुस्त है या फिर नहीं। बहुत सारे भाई-बहनों ने बताया कि नेटवर्क उनके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। आप लोग ग्रामीण इलाकों की बात करें, नेटवर्क प्रॉब्लम करता है, शहरी इलाकों में भी स्थिति अच्छी नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ कि शहरी इलाकों में भी नेटवर्क अच्छा नहीं है। अब जियो कह रहा है कि हम 5G नेटवर्क लेके आ रहे हैं। भाई 5G अगले साल तक लॉन्च कर देंगे। सवाल यहाँ पर है आपका 3G चलता नहीं अच्छी तरीके से, आप 5G की बात करें तो कहीं न कहीं पहले जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना काफ़ी ज़रूरी था। फिर उसके बाद आप 4G लाओ या 5G लाओ, मैं तो कह रहा हूँ 10G तक ले आओ, 6G ले आओ, 7G ले आओ, लेकिन कम से कम आपकी स्पीड तो अच्छी मिलना चाहिए। गाँव ग्रामीण इलाकों में स्पीड ही नहीं है। और ये तो वही बात हो गई ना, जिस तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है, हाँ भाई जाओ कोरोना वैक्सीन लगवाओ, कोरोना वैक्सीन लगवाओ। वहीं दूसरी ओर खबरें निकल कर आ रही वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो वैक्सीन ही नहीं मिलती है, खत्म हो जाती है। जैसे तैसे आदमी जो है टाइम निकाल कर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचता है, अब जाता है तो वहाँ पर केंद्र बोल देते हैं भाई हमारे पास वैक्सीन खत्म हो गई, अब आप कल आना, कल जाते तो परसों आना। तो इस तरीके से हर व्यक्ति के पास जो है टाइम नहीं है इतना कि 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद आता रहे। आप कमेंट में बताइए अगर आप वैक्सीन लगवाने गए हैं, तो आपको जो है टाइम पर वैक्सीन मिली है या फिर नहीं मिली है? और नहीं मिली है तो कमेंट करिए अपना जनपद। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए 9 अगस्त तक जो है लॉकडाउन की बात कही गई है। आंगनबाड़ी और क्रेंच केंद्र अभी भी बंद रहेंगे और यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी में है सरकार। मामला कहाँ का है इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुकिए। कम से कम आप 200 लाइक अभी कर दीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर देंगे। चलिए देखिए 9 अगस्त तक जो है लॉकडाउन की बात कही जा रही है। सबसे पहले तो जान लेते हैं मामला है कहाँ का। दरअसल चंडीगढ़ से खबर निकल कर आ रही है। यहाँ की सरकार ने महामारी जो है अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत राज्य में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये लॉकडाउन बढ़ाया क्यों जा रहा है? ये प्रमुख सवाल है कि कोरोना के मामले एक तरफ सरकार कह रही है कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ लॉकडाउन बढ़ा रही है। देखिए लॉकडाउन बढ़ाने का मकसद सरकार को पता है कि तीसरी जो है लहर आनी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सरकार भी नहीं कह रही, ऐसा कह रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। अब स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है तो उसके अनुसार जो है नियमों का पालन कराना ही पड़ेगा। और अगर लॉकडाउन नहीं लगाते कहीं ऐसा ना हो महामारी जिस तरीके से दूसरी स्थिति में हमने देखा कि कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई और बेड की कमी हुई। कहीं अगर तीसरी स्टेज में भी अगर ऐसा हो गया तो कहीं न कहीं आपको मैं बता दूँ सरकार घिरेगी और कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सरकार नहीं चाहती, इसलिए लॉकडाउन लगा रही है। और 9 अगस्त सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन यहाँ पर रहेगा, जबकि छूट पहले की तरह जारी रहेगी। आंगनबाड़ी और क्रेंच सेंटर 15 अगस्त तक जो है बंद रखे जाने का डिसीजन लिया गया। राज्य में नाइट कर्फ्यू जो है रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। प्रदेश में विश्वविद्यालयों को खोलने का फैसला लिया गया और सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को सलाह दी गई कि अगले शैक्षिक सत्र के लिए यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी करें। डायरेक्शन ये भी दिए गए हैं कि सुनिश्चित करें कि हॉस्टल के सभी विद्यार्थी, डे स्कॉलर, फैकल्टी व अन्य स्टाफ का वैक्सीनेशन हो जाए। वैक्सीनेशन को सरकार प्रमोट कर रही है कि वैक्सीनेशन हो जाए उसके बाद ही काम हो। वहीं आपको बता दें सभी दुकानें 9 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से खुलकर रात 10 बजे तक संचालित होंगे। तो ये डायरेक्शन जो है हरियाणा सरकार की ओर से जारी किए गए। देखिए आप लोग खबरें समझते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ ही ये भी समझिए कि किस राज्य की खबर बताई जा रही है, क्योंकि आप मिक्सअप कर सकते हैं। आप बहुत सारे मित्र सोच रहे हो कि उत्तर प्रदेश की मैं खबर बता रहा हूँ, नहीं, राज्य को समझना, सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं प्रत्येक राज्य की खबर बताता हूँ, तो राज्य का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, किस स्टेट से मैं खबर आपको दे रहा हूँ। ये जनपद होता है तो जनपद का भी नाम बताता हूँ। तो हरियाणा सरकार की ओर